हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। तो अभी हम लोग न्यूक्लियस का टॉपिक करने वाले हैं एंड न्यूक्लियस का टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर देंगे पूरा की पूरा। एंड आई होप कि पिछले वीडियोस आप लोगों को क्लियर हुए हो, नहीं हुए हो तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सो आप लोगों को याद है सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी थी जिसमें हम लोगों ने टेम्परेरी माउंट ऑफ एन अनियन पील बनाया था। हम लोगों ने उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला था पील पे। क्यों? ताकि हम लोग व्हाट वुड बी सी अगर हम लोग बिना आयोडीन सॉल्यूशन लगाए करते तो। ठीक है, देखो क्या होएगा कि अगर हम लोग करेंगे ना तो कलर आएगा और बिना कलर के हम लोग देख नहीं पाएंगे सेल को। ठीक है, अच्छा, केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग अलग अलग सेल के जो रीजन्स होते हैं उनमें अलग अलग कलर आते हैं। ठीक है, कुछ रीजन्स बाकी रीजन से डार्क होते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन की जगह हम लोग सैफरन सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं, हाउ which solutions can you use to stain the cell? Safranin solution, methylene blue solution, and one more was there, iodine solution. Okay, सो अब हम लोगों ने वी हैव ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम एन अनियन। अब हम लोग हमारी खुद की बॉडी के सेल्स लेते हैं। ठीक है, ओके, तो एक ग्लास स्लाइड ली हम लोगों ने विद द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। हम लोगों ने आइसक्रीम स्पून को यूज़ करके हमारे जो चीक है उसको जेंटली ऐसे स्क्रब किया। क्या कुछ मटेरियल आया हमारी स्पून पे। अब उस नीडल की हेल्प से हम लोग उस मटेरियल को इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड रख देंगे। ठीक है, अब इसको कलर करने के लिए हम लोग मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन लेंगे और अब ये मटेरियल रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन। अब डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या शेप है सेल की। ये होते हैं हमारे चीक सेल्स। ठीक है, कुछ लेट मी जस्ट क्विकली मेक इट। तो कुछ इस टाइप की जो है ना, इस टाइप के चीज़ें दिखेंगी आप लोगों को। ऐसे यहाँ पर ऐसे 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 ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, so there was a darkly colored spherical or oval or dot like structure near the center of each cell, जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया ये तीनों। ठीक है, अब क्या अनियन पील सेल्स के अंदर भी थे ऐसे स्ट्रक्चर्स? हाँ यार, कुछ था ऐसे डार्क, तो कुछ हो रखा था, है ना। न्यूक्लियस कहते हैं इसको। न्यूक्लियस एज ए डबल लेयर्ड कवरिंग। ठीक है, न्यूक्लियस की जो है ना एक क्या हो रहा है, न्यूक्लियस की डबल लेयर की कवरिंग होती है। सॉरी, या जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस की ही डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे पोर्स होते हैं जिससे न्यूक्लियस के आउटसाइड का मटेरियल उसके अंदर जा सकता है और अंदर का मटेरियल बाहर जा सकता है। बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। माई गेस एक मिनट बताती कौन सी वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, ओके, सो न्यूक्लियस के अंदर है ना क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ रॉड टाइप कुछ ऐसे ना स्ट्रक्चर दिखते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, वो तभी दिखते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हेन, जब सेल डिवाइड होने वाला, मतलब रिप्रोडक्शन जब होने वाली होती है, जब फर्टिलाइजेशन जब चल रहा होता है। ठीक है, उसके बारे में आप लोग पढ़ोगे डिटेल में इन द 10th क्लास। ठीक है, अभी आपको जो 8th में आपको पढ़ाया उसी का बता रही हूँ मैं। क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो कि पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन की फॉर्म में जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी आँख अगर आपके पेरेंट्स पे गई है तो वो उन क्रोमोसोम्स की वजह से है। उन डीएनए के फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डिओजाइरिबो न्यूक्लिक एसिड। डिओजाइरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्रोमोसोम्स किस चीज़ से बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन से। डीएनए में इंफॉर्मेशन होते हैं नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। फंक्शनल सेगमेंट्स जो होते हैं डीएनए के, उनको कहा जाता है जीन्स। ठीक है, कुछ लोग इसको जीनिस बोलते हैं, इट्स जीन्स। ओके, जीन्स। एक सेल जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है, डीएनए एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ठीक है, क्रोमेटिन एक बहुत बड़ा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टाइप दिखता है
जब सेल डिवाइड होने वाला होता है ना, तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाता है। वो क्रोमोसोम्स अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन डीएनए वगैरह जो होता है वो देता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है। जो प्रोसेस सेलुलर रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस जिससे एक जो सिंगल सेल है वो डिवाइड होकर 2 नए सेल बनाता है, ठीक है। ये एक क्रूशल पार्ट भी प्ले करता है अलॉन्ग विद एनवायरनमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप, कि कैसे जो सेल है वो डेवलप होएगा, और जब वो थोड़ा बड़ा आएगा, जब थोड़ा मेच्योर रहेगा तो उसकी क्या फॉर्म आएगी, ठीक है, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। अच्छा, आप लोगों को पता है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, जिनसे एक बच्चे का जेंडर वो होता है, डिटरमाइन होता है, ठीक है। एक्स गर्ल्स में XX होते हैं और बॉयज़ में XY होते हैं, ठीक है। आई गेस ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे इन योर 8th ग्रेड, है ना। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स में लाइक बैक्टीरिया, जो न्यूक्लियर जो रीजन होता है ऑफ द सेल वो पुअरली डिफाइंड होता है, ऐसे एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं होता कि हाँ ये न्यूक्लियर रीजन है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ऐसा जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें खाली न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। इन ऑर्गेनिजम्स को जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते इनको कहा जाता है प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट मीन्स कैरियन इज इक्वल्स टू न्यूक्लियस, ठीक है। Organisms with cells having nuclear membrane are called eukaryotes। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो हम लोग यूकैरियोटिक है क्योंकि हमारे जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। जब प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, दे ऑल्सो लैक देम, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं उनमें नहीं होते। बहुत से जो फंक्शंस है इन ऑर्गेनल्स के वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म परफॉर्म करते हैं। क्लोरोफिल जो है इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वो मेम्ब्रेनियस वीसल्स लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर एक होता है उसमें होता है, बट प्लास्टिड में नहीं होता। प्लास्टिड के बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, जब आपको ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक फिगर है ये, ठीक है। ये राइबोसोम्स होते हैं, ये न्यूक्लियोइड होता है, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ओके, सो विद दिस हमारा न्यूक्लियस का टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन पोस्ट करूँगी इन दिस वीडियोस कमेंट सेक्शन, ठीक है, कि आप लोगों के स्कूल में बायोलॉजी लैब है या नहीं है, और आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं कि नहीं करवाए। सो प्लीज़ लेट मी नो है या नहीं है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को वीडियो का लिंक शेयर करूँगी कि कहाँ से आप लोग देख सकते हो। सो टिल देन टेक योर केयर, बी सेफ एंड बाय बाय, टूडल्स।